वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 22 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 22 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है कदम बढ़ाओ दोस्तों और इसके शायर हैं बशर नवाज़। याद रहेगा कि कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़्म को किसने लिखा है? बशर नवाज़ ने लिखा है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या फिर मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस नज़्म के शायर के मुतालिक पढ़ेंगे, इनका तारुफ़ समझेंगे। तो बशर नवाज़ की पैदाइश 1935 में हुई। बशर नवाज़ का असल नाम बशारत नवाज़ ख़ां है। ये औरंगाबाद में पैदा हुए, वहीं से इन्होंने तालीम हासिल की। बशर नवाज़ का ताल्लुक़ 1960 के बाद उभरने वाले शायरों की नस्ल से है। याद रखोगे, बशर नवाज़ का ताल्लुक़ 1960 के बाद उभरने वाले शायरों की नस्ल से है। इस नस्ल के शोरा कहते हैं शायर की जमा को। तो इस नस्ल के जितने भी शोरा हैं वो जदीदियत से मुतासिर थे, यानी कि जो जदीदकारी है, नयापन है, बदलाव लाना, इन चीज़ों में अपनी शायरी को बदलाव में शामिल करते थे। इसके बावजूद इन्होंने क्लासिकी यानी कि पुराने ज़माने की शायरी से दिलचस्पी बरकरार रखी। यही वजह है कि ज़मान पर इनकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत है और इनकी शायरी में नएपन के साथ साथ क्लासिकी रंग भी मिलता है। बुनियादी तौर पर ये गज़ल के शायर हैं, लेकिन नज़म को शायर की हैसियत से भी, यानी कि नज़म लिखने वाले शायरों की हैसियत से भी ये मशहूर हैं। रायगा और अजनबी समुंदर इनके शायरी मजमूओं के नाम हैं। याद रखोगे, रायगा और अजनबी समुंदर इनके शायरी मजमूओं के नाम हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी नज़म का खुलासा और मरकज़ी ख़याल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस नज़म का खुलासा आप किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुना देती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इस नज़म के ज़रिए शायर ने हमें वतन की तरक्की, फलाह यानी कि सुधार व बहबूद के लिए आपस में मिलजुल कर साथ काम करने की और पूरे अज़म और हौसले के साथ आगे बढ़ने की तलकीन यानी कि ताकीद की है। क्या कहा है इस नज़म में शायर ने? कि हमें अपने वतन की तरक्की, फलाह और बहबूद के लिए आपस में मिलजुल कर साथ काम करने की और पूरे अज़म यानी कि पक्के इरादे और हौसले के साथ आगे बढ़ने की तलकीन की है। शायर हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए मज़ीद कहता है कि वतन की तरक्की और खुशहाली की राह में आने वाली परेशानियों से डरे बिना हमें मुस्तकिल यानी कि लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए और नागवारियों से मुतासिर होकर नहीं हटना, बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। शायर मज़ीद कहता है कि हमें पुरानी रोश और दकियानूसी तरीक़ों को छोड़कर नए अज़म और तरीक़े का इख्तियार करना है और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर बिना किसी तफरीक के आगे बढ़ना है। शायर ने आगे वतन की खाक को गुलिस्ता यानी कि बाग बनाने और चप्पे चप्पे पर मोहब्बत के दीप जलाने की बात कही है, यानी हमें नफ़रत को मिटाकर एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना चाहिए। शायर कहता है कि आज हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं और आज़ादी की इस पुरबहार फ़िज़ा में हमें वतन की तरक्की की कोशिशों में सरगर्म रहना चाहिए, यानी कि वतन की तरक्की के काम करने में हमें लगातार लगे रहना चाहिए। अब बच्चों, इस नज़म का मरकज़ी ख़याल है। मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इस नज़म के ज़रिए शायर ने हमें क्या पैगाम दिया है, क्या सीख दी है। तो मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों को मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, ख़ास तरह के गिफ्ट आइटम्स, तो ये सभी चीज़ें बच्चों बहुत ज़्यादा ख़ास और उम्दा चीज़ें हैं जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर बाई चांस बामुश्किल मिल भी जाती हैं तो क्वालिटी भी वैसी नहीं होती है, असली बिल्कुल
तो और डिस्ट्रीब्यूटर भी आपसे ज़्यादा कमीशन लेता है और आपको इन्हें ख़रीदने के लिए बाज़ार जाकर वक्त बर्बाद करना पड़ता है। तो आप इन सभी चीज़ों को आसानी से घर बैठे मंगवा सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। इसके अलावा बच्चों, छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए एक बेल्ट आती है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथ में बांध दिया जाता है ताकि वो भीड़ भाड़ में आपसे आगे पीछे ना हो। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे बच्चों को जब भी आप बाहर लेकर जाएं इस बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि वो आपसे आगे पीछे ना हो। तो ये जो बेल्ट है आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल भी पढ़कर बता देती हूँ कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो इस नज़्म के ज़रिए शायर ने हुब्बुल वतनी यानी कि वतन की मोहब्बत और वतन परस्ती का दर्स यानी कि सबक दिया है। वतन की तरक्की के लिए अज़म यानी कि वादा और हौसले के साथ आगे बढ़ने की तलकीन की है। पुरानी रविश को तरक करके नए अज़म के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की हिदायत दी है। वतन की खाक को गुलिस्ता और हर तरफ मोहब्बत के दीप जलाने की बात कही है। अब बच्चों नज़्म के अशार की तशरीह पढ़कर सुनाती हूँ। तो पहले अशार पढ़ती हूँ। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही हैं दूर से। चलो के सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से, चमन खिला खिला सा है, उफ़क़ धुला धुला सा है। दिए जलाओ राह में, वतन का नूर सिंगार है, नई नई बहार है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, सफ़र की इब्तिदा है ये, अभी रुको ना राह में। बहार हो के गार हो, ना लाओ तुम निगाह में। तो सबसे पहले सया को सबाक लिखना होता है। तो क्या लिखोगे कि मंदरजा बाला अशार नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों से लिए गए हैं, जिसे बशर नवाज़ ने लिखा है। तशरीह होगी, इन अशार में शायर ने वतन की फलाह और बहबूद के लिए तरक्की की मंजिलों की तरफ कदम बढ़ाने के यानी जदोजहद करने के लिए कहा है। शायर कहता है कि इस खिले हुए चमन और धुले हुए उफ़क़ में हमें कामयाबी और कामरानी के दिए जलाकर वतन का नूर सिंगार करना है और इस नई बहार को वतन की खुशहाली के लिए कदम बढ़ाते रहना है। शायर आगे कहता है कि वतन की तरक्की की ये अभी इब्तिदा है, इसलिए हमें राह में आने वाली मुश्किलों और परेशानियों से मुतासिर ना होते हुए बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ना है। चाहे राह में आने वाली रुकावटें पहाड़ की तरह बुलंद हों या गार की तरह अंधेरी हो, हमें हिम्मत से इनका सामना करना है और अपनी कोशिशों को लगातार जारी रखना है। आगे की नज़्म है। रविश पुरानी छोड़ के कदम से कदम जोड़ के चले चलो कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, नई नई बहार है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कहो वतन की खाक ही को गुलुस्ता बनाएंगे, रविश रविश को इस चमन की कहकशा बनाएंगे। कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के, हमें खुद अपने गुलिस्ता पे इख्तियार है, नई नई बहार है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। तो सबसे पहले सया को सबक मंदरजा बाला अशार नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों से लिए गए हैं, जिसे बशर नवाज़ ने लिखा है। तशरीह, इन अशार में शायर वतन की मोहब्बत के लिए वतन के लोगों को पुरानी रविश और दकियानूसी तरीक़ों को छोड़कर नए अज़म और तरीक़ेकार को अपनाकर बिना किसी तफरीक के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की तलकीन यानी कि ताकीद कर रहा है। शायर कहता है कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है, इसलिए बढ़ाते ही चलो और अपनी कोशिशों को जारी रखो। नया अज़म नई बहार लेकर आता है, इसलिए दोस्तों कदम बढ़ाकर आगे चलो। शायर मज़ीद कहता है कि ए वतन के लोगों, हम इस बात का अज़म करेंगे कि हम अपने वतन की खाक को गुलिस्ता बनाएंगे, बाग बनाएंगे और मुल्क की हर पगडंडी को इस वतन के चमन की कहकशा बनाएंगे। शायर कहता है कि ए हम वतनों यानी कि मुल्क में साथ रहने वालों, हम अपने मुल्क की हर कली पर निखार पैदा करेंगे और चप्पे चप्पे पर मोहब्बत के दीप जलाएंगे। ऐसा तभी मुमकिन है जब हम एक साथ मिलकर कदम बढ़ाएंगे।
شاعر کہتا ہے کہ آج ہم آزاد اور خود مختار ہیں اور آزادی کی اس پربہار فضا میں ہمیں وطن کی ترقی کی کاوشوں میں ہمیشہ سرگرم رہنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اب ہیں الفاظ معنی۔ افق کا مطلب کیا ہے؟ جہاں زمین و آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہکشاں ستاروں کا جھرمٹ۔ روش یعنی کہ باغ میں بنا ہوا راستہ یا پگڈنڈی۔ گلستہ کہتے ہیں باغ کو۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ قدم بڑھاؤ دوستوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب میں لکھو گے قدم بڑھاؤ دوستوں سے شاعر کی مراد ہے کہ ہم سب اپنے وطن کی ترقی اور فلاح کے لیے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور راہ میں آنے والی رکاوٹوں اور پریشانیوں سے ڈر کر پیچھے ہٹنے کی بجائے پورے حوصلے سے ان کا سامنا کریں اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں جو کہ وطن کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ اگلا سوال ہے پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے وطن کی فلاح اور ترقی کی راہ میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ یا پریشانی سے متاثر نہ ہو کر مستقل آگے بڑھتے رہیں، چاہے وہ رکاوٹ پہاڑ جیسی بڑی ہو یا غار کی طرح اندھیری ہو۔ اگلا سوال ہے اس نظم کے ذریعے شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ تو اس نظم کے ذریعے شاعر نے حب الوطنی اور وطن پرستی کا درس دیا ہے اور وطن کی ترقی کے لیے پرانی روش کو ترک کر کے نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی اور امن و امان کی فضا قائم کرنے کی تلقین کی ہے۔ اب بچوں اس چیپٹر کا عملی کام ہے۔ جس لفظ میں کسی کام کا ہونا یا پانا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں، جیسے چلنا، پڑھنا وغیرہ۔ تو اس نظم میں شامل جتنے بھی فعل ہیں اس کو آپ کو لکھنا ہے۔ تو اس نظم میں مندرجہ ذیل افعال شامل ہیں، جیسے کہ قدم بڑھانا، دیے جلانا، دیپ جلانا وغیرہ وغیرہ۔